अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आप सबसे मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आज ज़िलहज की 5वां दिन बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको इसमें खूब इबादत करने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन इबादत को कबूल व मकबूल भी फरमाए, उनमें असर पैदा करे। अल्लाह हम अपने ध्यान से करें, दिल लगा के करें। मैं अपना जो वीलॉग है असल वो है अल्लाह ताला को सबसे प्यारी क्या चीज़ पसंद है जिससे वो हमसे राज़ी हो जाता है, कितना दरगुजर करता है, किस चीज़ से राज़ी हो जाता है, कौन सा रंग अल्लाह को अच्छा लगता है अपने बंदे का। उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता दूं। आज 5 ज़िलहज है। आज के लिए बेस्ट मैं आपको बताऊं कि सूरा अल कारिया जो है ना उसको मुकम्मल आप पढ़ें कि 14 दफ़ा तो आप हर नमाज के बाद पढ़ा करें हमेशा और पूरा साल। आपकी हर दुआ कबूल हो, आपके रिस्क में बरकत हो, आप बीमारी परेशानी तंगी मोहताजी से बचे रहें, इल्लत किल्लत ज़िल्लत से बचे रहें, कर्ज से बचे रहें, आपकी ज़रूरतें इज़्ज़त से पूरी हों। सूरा अल कारिया 14 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ना ज़रूरी है 5 नमाज़ों के बाद। लेकिन 5 जो ज़ुल्हज है ना, इस पे मैं आपको बताती हूँ कि आप 101 मरतबा सूरा अल कारिया पढ़ें। जिसका जो बेरोज़गार है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको रोज़गार अता फरमाएंगे। जो अपना कोई अपने बिजनेस में चाहता है उसके बरकत हो अल्लाह अता फरमाएंगे। औलाद चाहिए है अल्लाह अता फरमाएंगे। अल कारिया की 5वीं ज़िलहज को बहुत ही सवाब है और इससे दुआओं की मकबूलियत है। अगर आप 101 मरतबा अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के इसको पढ़ेंगे तो याद रखनी है। ये बात बिल्कुल भूलने वाली है नहीं है, इसलिए आपने भूलनी भी नहीं। और 14 दफ़ा 5 नमाजों के बाद पढ़ा करें। अगर आप याद रखने लग जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा, वरना शुरू में चलो 1 नमाज के बाद 2 नमाज के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उठते बैठते भी पढ़ेंगे। और तकबीरात तो आप पढ़ ही रहे होंगे ना, ऊंची आवाज़ में पढ़ा करें और अच्छी ट्यून से पढ़ा करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा सदका वहदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी लाइन एक आगे है, इस वक्त मेरे याद नहीं आ रही, इसलिए मैं इतना पढ़ूँ। आज मैं उसको दोबारा पढ़ूँगी ताकि कल मुझे पूरा याद आए और आइंदा इंशाअल्लाह मेरा दिल चाहता है तो मैं पढ़ती रहती हूँ इसी तरह, जितना मुझे याद आए उतना। और एक बात मैं कल भूल गई थी ना कि हज़रत ईसा को 3 चीज़ें कौन सी दी थी, और जो ही मैंने वीलॉग ख़त्म किया मुझे याद आ गया। एक वो मादर ज़ात जो कोढ़ की मर्ज़ होती है ना, कोढ़ी को ठीक कर देते थे अल्लाह के हुक्म से, और एक वो अंधा जो पैदाइशी था उसको ठीक करते थे, और एक वो मुर्दे में जान डालते थे, यानी वो एक ऐसे परिंदा सा बनाते थे उसके अंदर फूंक डाल मारते थे और वो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लग जाता। ये 3 मोजज़ात थे उनके। इसलिए आप देखें क्रिश्चियन जो है ना, इनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। अगर आप उनसे कभी दुआ कराएं, आप देखें कि हम लोगों से भी जल्दी उनकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि उनके पैगंबर के ये मोजज़ात थे। और थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचे तो वो पढ़ते थे रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु
व अंता अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ़ पहुंची है, मुझे तकलीफ़ लग गई है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। उनको तो वो बीमारी लगी थी ना जिसके लिए फिर अल्लाह ने पानी निकाला था, लेकिन कोई भी तकलीफ़, जिसके पास औलाद नहीं है उसको वो तकलीफ़ लग गई है, जिसके पास घर नहीं है उसको वो तकलीफ़ लग गई है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, तंगी है, उसको वो तकलीफ़ लग गई है। तकलीफ़ तकलीफ़ है, चाहे जो भी हो। रब्बी अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, रब्बी इन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन। कुरान पाक में दोनों तरीके से है, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने बचपन से अपने बड़ों को रब्बी अन्नी मगलूब रब्बी अन्नी मस्सनिया ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन पढ़ते हुए सुना है, और रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, वो भी इन्नी भी ठीक है, अन्नी भी ठीक है, दोनों का माना एक ही है कि मुझे लगी है, ये याद रखें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा। इसको मैं पढ़ भी रही थी और मुझे रोना भी आ रहा था। इतना प्यारा अल्लाह मियाँ जिसके हम बंदे हैं, अब वो हमें इतना प्यार करता है, इतना खुश रखता है, क्या हम उसको खुश नहीं रख सकते? क्या हम उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चल सकते? उसके हुक्म के मुताबिक चलना बड़ा ही आसान है। अगर हम अपने आप पे तारी कर लें कि हम उसके बंदे हैं, हमने कोशिश करनी है, गलती हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांग ले। गलतियां तो होंगी, ये तो हो नहीं सकता कि इंसान हो और उससे गलती ना हो, वो तो फरिश्तों से नहीं होती, उसमें नफ्स नहीं है, हम में नफ्स है, गलती तो होगी, बस फिर रोने पिटने लग जाए उसके यहाँ, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, वो बड़ा ही गफूर रहीम है। अब मैं आपको बताती हूँ, इस्लाम की एक अप्रोच बहुत वाज़ेह है कि जब इंसान दीन की तरफ आता है तो अल्फाज से अमल की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। पहले अल्फाज होते हैं, फिर अमल करना ज़रूरी है, सिर्फ मुंह से नहीं, और अपने अमाल को खुदा की रज़ा के मुताबिक मुरतब करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर हमारे रास्ते में हमारी आदत, हमारी जिबिल्लतें हायल होती हैं, इसलिए हम अपने रब के पास बहुत सारे खसारे के साथ पहुँचते हैं। तभी तो अल्लाह ने कहा इंसान खसारे में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसवल असरी, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, सवाए उसके जिसका अल्लाह ने जिक्र किया है। कौन खसारे में नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए और अमल साले करते रहे, व तवासौ बिल हक़, हक़ की तलकीन करते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करते रहे और ख़ुद भी करते रहे। ये है, इंसान खसारे में है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने इस गुनाह को खसारा कहा है, खसारा। आदम को अल्लाह ने ये दुआ अलका की थी कि पढ़ो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर दिया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू मुझे माफ़ ना करेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आप देखें कि जब अल्लाह ताला ने इंसान में रूह फूंकी ना, अभी यहाँ तक रूह पहुँची ना आदम अलैहिस्सलाम के, ऐसे जब लिटाया हुआ था नीचे जान डालने के लिए, कई दिन पहले से उसका बन रहा था, बुतनमा बन रहा था, और इबलीस आते जाते देख रहा था कि अल्लाह कोई काम करने लगा, अल्लाह जाने क्या करने लगा है, मुझे तो कोई बता नहीं रहा, फरिश्ते बता नहीं रहे, अल्लाह बता नहीं रहा, अल्लाह जाने होने क्या वाला है। उसको कुछ धड़का सा लग गया था कि कुछ कर ना दे, बना ना दे, उसको था कि बस हम ही हम रहें और तो कोई आए ही ना। तो जब अल्लाह ने उस पर रूह फूंकी तो वो यहाँ तक गई, तो उठने की कोशिश की तो वो गिर गए। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है इंसान अजूला है, जल्दबाज है। इन्नल इंसान अजूला, एंड जीम वाओ लाम अलिफ ला, अजूला, जल्दबाज। तो वो गिर गए थे फिर दोबारा,
उसके बाद जब वो अम्मा हवा और वो जन्नत में चले गए, पसली में से अम्मा हवा को अल्लाह ने बनाया और दोनों मियाँ बीवी को कहा जन्नत में जाओ, रहो, खाओ पियो, बस इस दरख्त के पास नहीं जाना, ये नहीं खाना। जिनमें क्रिश्चियन ज्यूज़ कहते हैं कि वो सेब का दरख्त था, हम कहते हैं वो गंदम था, वल्ला आलम क्या था, अल्लाह ने कुरान में उसकी तफसील नहीं बताई, तो मैं कैसे कन्फर्म कर सकती। जो भी चीज़ थी जिससे अल्लाह ने मना किया, तो उन्होंने, शैतान ने उनको बहकाया, दोनों मियाँ बीवी को। लोग कहते हैं कि अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को कह दिया और इसी तरह बंदे पीछे लग जाते हैं, ऐसा नहीं था। दोनों ने मुश्तरका मशवरा करके एक काम किया, और क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, आम जिंदगी में भी आप देखें हस्बैंड एंड वाइफ मिल के ही काम करते हैं। हाँ, कोई चीज़ बंदा नहीं मानता तो औरत बार बार कहती है तो वो मान जाता है, बाद वो औरत नहीं मानती, बंदा बार बार कहता है तो करते दोनों मशवरे से ही। जहाँ मशवरा नहीं करते फिर तो उनमें दरारें डलनी शुरू हो जाती हैं ना, फिर तो होते होते बेचारे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं दोनों। तो उन्होंने मशवरा किया और वो खा लिया और उनका सतर खुल गया एक दूसरे के सामने, और फिर पत्तों से अपने आप को ढांकने लगे और अल्लाह नाराज़ हुआ। उन्होंने उनको ज़मीन पे उतार दिया कि निकलो मेरे आसमान से नीचे जाओ, और तुम लोग जालिमों में से हो गए हो, अब तुम खसारे में हो। अम्मा हवा कहीं और, आदम अलैहिस्सलाम कहीं और। कहते हैं ना, एक इंडिया की तरफ था और एक उधर अरब कंट्री की तरफ, और वो कितने साल बिछड़े रहे। फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। ये खसारा है, क्योंकि जब अल्लाह की दी हुई नेमतों का गलत कामों में इस्तेमाल और ख़र्च करें तो ये खसारा है। अच्छा, पहले मैं कहती थी, सोचती थी कि ये जब अल्लाह हमें देता है और हम फजूल खर्चियाँ करते हैं या कुछ करते हैं तो उसको खसारा क्यों कहा है? चलो ज़ाया हो गया ना, अल्लाह के दिए में से खर्च कर लिया, बट उसको खसारा क्यों कहा गया? मैंने बहुत सोचा, कल देर तक सोचती रही क्यों खसारा कहा है। वजह तो होगी, किताबें भी पढ़ती रही। मैं नतीजे में पहुंची कि अल्लाह ने मना फरमाया है ज़िया मत करो, हद से मत बढ़ो। जब इंसान के पास फ़र्ज़ करो 200 रुपया है, अब उसने 200 से 250 खर्च कर लिया तो फिर उसकी बर्बादी शुरू होनी है, डाउनफॉल पीछे से पीछे। फिर वो तंगदस्त होता जाता है। जब वो तंगदस्त होता जाता है तो रिश्वत, चोरी, झूठ, मकारी, लगाई बिजाई, इस तरह के कामों में लग जाता है, क्योंकि उससे तो पेट पालना है, अपने ख़ानदान को चलाना है आगे। अगर वालिदैन है तो उनको परवरिश करनी है, अगर वो मैरिड है, बच्चे हैं तो उसकी परवरिश करनी है। तो गुनाह यहीं से जन्म लेते हैं, फजूल खर्ची शैतान का काम है। अल्लाह ने कहा है फजूल खर्च अपनी बेजा अल्लाह की नेमतों को उड़ाने वाला इबलीस का भाई है, इबलीस का दोस्त है। अब मुझे समझ आया कि फजूल खर्ची अल्लाह को नापसंद है और उनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खसारा पाने वाला कहा है। कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को गलत कामों में इस्तेमाल और ख़र्च करें तो ये खसारा है। जिस तरह आप काम कर रहे हैं, एक बिज़नेस कर रहे हैं, अल्लाह ने इसमें से 5 लाख 10 लाख का आपको प्रॉफिट दे दिया। अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, बजाय इसके कि आप इस प्रॉफिट से अपने बिज़नेस को बढ़ाएं ताकि आप अल्लाह के रिज़्क में इजाफा हो, उसमें से आप 2.5% आप ज़कात भी देंगे, उसमें से आप सदकात भी देंगे, उसमें से आप खैरात भी देंगे, नेक भले कामों पे खर्चेंगे। अगर आपको 5-10 लाख रुपया मिला है, आपने बजाय बिज़नेस में लगाने के उसको अपना घर से जाने पे लगा दिया, घर शुरू कर लिया, महंगे से महंगा फर्नीचर ले लिया, महंगे से महंगा अंदर डेकोरेशन की चीज़ें ले ली, महंगे से महंगी, तो ये फजूल खर्ची हो गई ना। तो आपने अपने बिजनेस को कट करना शुरू कर दिया, खुद ही अपने हाथों से कत्ल करना, ये अल्लाह को नापसंद है। आप बजाय कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, आपने घर बनाने और ज़्यादा सजाने में ये पैसे ज़ाया कर दिए, तो ये खसारा है। हम हिंदुओं या अंग्रेज़ों की तरह बिजनेस नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे घर बनाकर थोड़े थोड़े से कपड़े, थोड़े थोड़े से लवाजमात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते और अपने बिजनेस को मल्टीपल बनाते जाते हैं। इस तरह वो देखें पूरी दुनिया पे काबज़ हो गए, और हम फिर IMF के पास चले जाते हैं, फिर IMF के पास चले जाते हैं। ये हमारा जो मिनिस्टर कह रहा था एक चाय की प्याली पी ले, वो जो अरस्तू बना फिरता है, पता चल गया ना कौन सा।
मैंने क्या नाम लेना, उसकी शादी भी हमारे साहिवाल में हुई है, मिलने वालों के घर। वो जो अरस्तु है कहता था चाय एक कप पी लें, अब उसने V8 निकलवाई है जिसका 15-20 हज़ार रुपये रोज़ पेट्रोल का खर्च है। औरों को नसीहत खुद मियाँ फजीयत, और हमारे पैसे से, पाकिस्तान के पैसे से निकलवाई है, उसके बाप का पैसा थोड़ा ही। वो तो एक मालन की औलाद है जिसको पढ़ाया अल्लाह जन्नत दे, जनरल ज़िया ने था, उनके घर वो काम करती थी, बस बेगम का कोई काम कर दिया, घर को देख लिया, गार्डन को देख लिया, कोई फूल कोई और क्या, इसको पढ़ाने बाहर तक जनरल ज़िया को अल्लाह जन्नत दे उसने भेजा था, इस अरस्तु को जो अब नून लीग में है। तो वो छोटे छोटे घर बनाकर, थोड़े थोड़े लवाद बनाकर ज़िंदगी गुजारते हैं और बिजनेस को मल्टीपल बनाते जाते हैं। हम 4 पैसे कमाते हैं, शुरू हो जाते हैं शानदार घर, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ, कपड़े डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, तो हम खसारे में चल जाते हैं। हमें फिर गुची, एलवी, वर्साची, हर्मीज, इसके नीचे चीज़ें नहीं पसंद आती, फिर हम कपड़े बड़े बड़े डिज़ाइनरों के मांगते हैं, ये बंटो काज़मी, ये शैला, ये साबिया साची, और अगर कम भी पहनना है गर्मियों का तो जी मारिया भी, सना सफीनास, इनको हम मानते हैं। चक्कर और बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं। तो फिर हमारे अप्रोच की ये गलती है, ये सब हमारी हमाकतें हैं। तो फिर बिजनेस भी चला जाता है, घर भी अधूरा रह जाता है, ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो हम ना तीतर रहते हैं ना बटेर रहते हैं, फिर गरीब के गरीब, फिर भूखे नंगे के भूखे नंगे रह जाते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं बहुत अच्छा काम था एकदम से ख़राब हो गया। तो जनाब जब आप हमाकतें करेंगे तो यही होगा, जब काम ही गलत कर रहे हैं तो फिर तैयार रहें ये सब कुछ के लिए। ये सब की इसी सब को अल्लाह ने खसारा में कहा है कि इंसान खसारे में है। और हमें वो आदम अलैहिस्सलाम वाली दुआ, इस गुनाह का जिक्र, इसमें गुनाह का जिक्र नहीं है, खसारे का जिक्र है। अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊंगा। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इसमें गुनाहों का जिक्र नहीं अल्लाह ने किया, खसारे का जिक्र किया है। गुनाह तो उसने कहा है मेरा बंदा करेगा ही। अल्लाह ने इंसान को इंसान के रूप में बेहतरीन और परफेक्ट बनाया, मगर इसकी जिबिल्लत में गलती, पशेमानी और माफ़ी तलाफ़ी रख दी है। सो जब गलती कोताही हो जाए फ़ौरन अल्लाह के हुजूर झुक जाएं, रोएं, शर्मिंदा हों, माफ़ी की दरख्वास्त और सीधे रास्ते पर चलने की मदद मांगें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं हर चीज़ बिन मांगे देता हूँ, हर चीज़ बिन मांगे देता हूँ। ये हमारे हाथ, नाक, पैर बना बनू के देखो, माँ के पेट से ऐसे तंदुरुस्त खड़ा कर देता है निकाल के। पैदा होते ही पीना भी आ जाता है, खाना भी आ जाता है, फिर चलना भी आ जाता है, बोलना भी आ जाता है। और जानवरों परिंदों के बच्चे तो उसी वक्त ही चलने लग जाते हैं। जानवरों के तो परिंदों के कुछ दिन लगा देते हैं, फिर वो भी उड़ना सीख जाते हैं। तो इंसान ने जो है ना फैटल फ्लॉ है ना आदम में, ये अल्लाह ने रख दिया। फैटल फ्लॉ के बगैर कोई नहीं, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। फैटल फ्लॉ का मतलब है बड़ा नक्स या बड़ी गलती। इसलिए अल्लाह ने फरमाया बड़े बड़े गुनाह, शिर्क से बचो, छोटों की माफ़ी तलाफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। जिस गुनाह की तरफ नेमतें तुमको लपेट लपेट कर ले जाए, नहीं, जिस गुनाह की तरफ नफ्स तुमको लपेट लपेट कर ले जाए और बार बार वो गुनाह नफ्स करवाए, वो बड़ा गुनाह है। नफ्स तो गुनाह ही करवाता है, अल्लाह माफ़ करे। इसलिए हमेशा दुआ करो, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के सपुर्द न करना, नफ्स तो मुझे जलील और ख्वार करके ही छोड़ेगा, मेरा बुरा करके ही छोड़ेगा। अल्लाह मियाँ ये नफ्स, गुनाह पहले एक नुक्ते से शुरू होता है, फिर अगर तौबा इस्तग़फ़ार से इसको धो दिया जाए तो ये ठीक होता चला जाएगा। तो वो नुक्ता नहीं रहता, बल्कि वो फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है ना माफ़ी मांगे तो।
जैसे कैंसर भी तो एक नुक्ते से शुरू होता है, फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी दुश्मन को ना करे, और बढ़ता जाए वो ही कैंसर है। अल्लाह ने जो हदूद मुकर्रर की हैं इनसे तजावज़ ना करें, अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहें, वरना अल्लाह का गज़ब नाज़िल होगा। इतना बड़ा वादा माफ़ करने का तो कोई कर ही नहीं सकता। कह दो मेरे बंदो कि तुम बहुत इसराफ करते रहे, बेजा खर्च किया, सारे मर्द इन इसराफ से तुमको लगे, मैंने नहीं लगाए। जितने इस इसराफ से मर्ज, बीमारियां, तंगियां, परेशानियां, जिल्लतें और बीमारियां तक इस इसराफ करने से लगती। जब बंदा शोशा में पड़ जाता है, नज़रें बद लगती है, जादू होता है, तंगी आती है, परेशानियां आती हैं, वहीं से कहते हैं ना, बंदा नज़र लगती है, जादू आता है तो ऊँट चूल्हे पे चढ़ जाता है, उसको लोग ज़िबा कर लेते हैं ना फ़ौरन, और इंसान कब्र में पहुंच जाता है। हुजूर पाक ने फरमाया सारे मर्द इन असराफ से तुमको लगे, मैंने नहीं लगाए, मगर खुदा की मग़फ़िरत से कभी मायूस ना होना, वो बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। सबसे बड़ा कुफर ये है कि हम अल्लाह की रहमत से मायूस हों, इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ने बार बार ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। अल्लाह तो सारे गुनाह माफ़ कर देता है, सुन लेता है, शिरक को माफ़ नहीं करता। जो अल्लाह की रहमत से मायूस है उसकी मौत उसकी ज़िंदगी से बेहतर है कि वो मर जाए। मुझे इज़्ज़त और जलाल की कसम, बिला शुबा मैं तमाम गुनाह माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं गफूरुर रहीम हूँ। एक आयत है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ने कहा मुझे मेरे जलाल, मेरी अज़मत, मेरी बड़ाई की कसम, मैं सारे गुनाह माफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं गफूरुर रहीम हूँ। तभी तो मैं तुम्हारा रब हूँ, तभी तो मैं माबूद हूँ। जुल्मत की मिसाल अल्लाह ने दी है कि मछली का पेट, गलाजत का ढेर, जुल्मत, अंधेरा, बदबू, बदबू ही बदबू, पानी, खौफ का आलम, और पैगंबर 3 दिन 3 रातें यूसुफ अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में रहे। सारी गोश्त, चमड़ी सारी गल गई। तन्हाई का आलम, भूख का आलम, कोई पाकीज़गी नहीं, सांस लेना मुश्किल, जिस्म गल सड़ गया। वहाँ कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, तू पाक है अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये अपने आप को गलती मान ली, मैं जालिमों में से था जिसलिए मछली मुझे खा गई तेरे हुक्म से, वरना मछली का क्या मजाल था कि मुझे निगल जाती। अल्लाह मियाँ मैंने जुल्म किया अपने आप पर। आवाज़ क्या आती है, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह ने कहा इसी तरह हम माफ़ करते हैं जो ईमान वाले हैं उनको, और हमने निजात दी यूनुस अलैहिस्सलाम। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम्मी, उस गम से जो मछली के पेट में उनका था, मिनल कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और इसी तरह हम निजात देते हैं मोमिनों को। गलती क्या थी, कौम मान नहीं रही थी और बददुआ देकर निकल आए। गुमान किया कि इस कौम ने मेरा कहना नहीं माना, झुटलाया है, तो अब अल्लाह का वादा ही पूरा होगा, अब इन पे अजाब आएगा। अल्लाह ने कहा जो है मैं इन पे अजाब भेज रहा हूँ, तो इन पर अजाब आएगा। अब साहिबान सर पर आकर खड़ा हो गया और ख़ुद वहाँ से निकल आए। पीछे खलीफा ने कहा पैगंबर बददुआ देकर निकल गया है, अब तुम लोगों की कोई बचत नहीं है, बेहतर है तुम सब अपने अपने माल जानवर साथ लो और खुले मैदान में निकल जाओ और अल्लाह से माफ़ी तलब करो रो पीट कर, उम्मीद है वो माफ़ फरमाएगा। और सर और बदन नंगे कर लो और रो, और यूनुस का वास्ता देकर मांगो अपने पैगंबर का, हमने कहना नहीं माना, अल्लाह वो हमें आपकी तरफ बुलाता, हमें माफ़ कर दो।
جب یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا تو اللہ نے معاف کر دیا، عذاب واپس اٹھا لیا۔ جب یونس علیہ السلام کو یہ خبر لگی کہ عذاب نہیں آیا تو غصے سے بھر گئے کہ اللہ نے خود مجھے بتایا، اور جب لوگ نہیں مانے میں نے اللہ کا وعدہ بتا دیا، ان کو بشارت دے دی، تو اب نعوذ باللہ اللہ نے مجھے جھوٹا کروا دیا امت کے سامنے۔ یہ تو میری بے عزتی ہو گئی، مجھے غلط اللہ نے ثابت کر دیا۔ مگر پیچھے کیا ہوا کہ ان کو نہیں پتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا آیت کریمہ، یعنی سوری کر لی، اپنی غلطی تسلیم کر لی کہ میرے مقدر میں غلطی تھی، میں نے کر لی، بس معاف کر دے، سارے طریقے سے غلطی کا اقرار کر دیا، تو اللہ راضی ہو گیا کہ میرے بندے نے غلطی مان کر معافی طلب کر لی ہے، سو معاف کر دیا۔ حضرت یونس کی وجہ سے یہ دعا ہم سب کو مل گئی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پانے لگے، اس سے کئی ان کے فتنے مشہور ہیں، لیکن ان کا شور بھی ہے، مگر دعا کی، اللہ تو نے کئی باتوں سے ہمیں منع فرمایا مگر ہم نے وہ کر لی، اور کئی کاموں کا حکم دیا مگر ہم نے نہیں کیے، تو غفور الرحیم ہے، ہم کو معاف فرما، تو رحم کرنے والا ہے مولا، کوئی عذر نہیں، ہم گناہ گار ہیں، بس بخش دے، درگزر کر دے۔ تو اللہ نے پھر پتہ کیا کتنا بڑا صلہ دیا ان کو اور ہم سب کو، ان کا بھی دعا سن لی، اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھی اس کرب سے نجات دی، اللہ نے ظلمت سے کے بحران سے نکالا۔ اللہ نے کہا اگر وہ تسبیح کرنے والا، ہماری تعریف کرنے والا، ہمیں یاد کرنے والا، معافی طلب کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا، پھر نہ اللہ کبھی اسے نجات دیتا۔ اور معافی طلب کرنے والوں کو، حکم ماننے والوں کو اللہ نے کہا میں اسی طرح معاف کرتا ہوں۔ اگر وہ ہمارے ذکر کرنے والا اور یاد کرنے والا نہ ہوتا تو پھر معافی نہ ملتی۔ پیغمبر تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، سوتے جاگتے ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کوئی ہم کو اس طریقے سے یاد کرے گا اور قیامت کے دن تک ہم ان کو معاف کرتے رہیں گے۔ حیرت کی بات یہ، کوئی کہتا ہے آیت کریمہ گرم ہے کہ اس کو توے پہ بیٹھ کے چولہے پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے جو گرم ہے، کبھی اللہ کا کلام بھی گرم ہوتا ہے؟ گرم نہیں۔ کوئی کہتا ہے جلالی ہے پانی پی کے، یہ سب باتیں فضول ہے، یہ ان ان پڑھ مولویوں نے انہیں اللہ کی یاد سے دور کرنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں آیت کریمہ ایک گفٹ ہے جو اللہ نے ان کو تکلیف دی اور اگلی قیامت تک کے لیے ایک گفٹ لوگوں کو دے دیا کہ یہ پڑھو گے تو معافی مل جائے گی، یہ تو ایک تحفہ ہے، اور لوگوں نے بنا دیا 1.25 لاکھ پڑھیں دعا کریں پھر ساری عمر کے لیے بھول جائے۔ ایسا نہیں ہے، روز پڑھیں، چاہے 40 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن آپ یہ نہیں کہ 1.25 لاکھ پڑھیں پھر پڑھیں ہی نہ، تھوڑا پڑھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے وہ عمل پسند ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن روز ہو، روزانہ ہو، وہ عمل جو ہے وہ اللہ اور رسول کی نظر میں قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جو پڑھتے تھے روزانہ پڑھتے تھے، اور چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس کی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اب بچے ہیں، بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ذرا سے بڑے تو ہر آپ دیکھیں گاڑی ہے، رکشہ ہے، ٹرک ہے، اس پہ لکھا ہے یہ سب میری ماں کی دعا سے ہے، یا ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ تو کیا باپ بیچارہ بد دعائیں دے رہا ہے؟ یا تو لکھ لیں یہ سب کچھ میرے اللہ کے فضل اور میرے والدین کی دعاؤں سے ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ گھر میں کمانڈ کر رہا ہے، بادشاہ ہے، وہ کبھی ماں کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹتا ہے، جو بات اس کو نہیں پسند ہوتی وہ روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ بچوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ٹریننگ دے رہا ہے، ہمیں اڑنا سکھا رہا ہے، بہتر بنانا سکھا رہا ہے، اور ماں ان کو پوچھ پوچھ کرے صدقے جاؤ واری جاؤ، ماں ایسے کرتی رہتی ہے۔ بچے سمجھتے ہیں ماں ہماری زیادہ ہمدرد ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ طاقت ماں کے ہاتھ میں آنے لگ جاتی، پھر وہ جو ایک پدرانہ شفقت ہوتی ہے اور ایک مدرانہ شفقت ہوتی ہے، مادرانہ شفقت، تو وہ آپس میں کلیش کرتے ہیں۔ اب بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے، اب وہ باپ کو عزت نہیں کرتے، اور ماں کو ماں دعا کرو، ماں یہ کہو، ماں، یہ بھی بات غلط ہے۔ باپ کی بد دعا اور باپ کی دعا گولی سے پہلے جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہے، اپنے پیٹ سے پیدا کیا وہ بھی پیار کرے گی، لیکن باپ تو باپ ہے، اصل خون تو باپ کا ہے۔
बच्चा अल्लाह का माल है, लेकिन मलकियत तो बाप की है, वारस तो बाप का है। इसलिए माओं को भी चाहिए कि बच्चों को बताएं कि मुझसे भी पहले अपने बाप के पास जाओ, क्योंकि एक बच्चे ने हजूर पाक के पास अपने वालिद की शिकायत की थी, तो वो बहुत गुस्से हुए थे। उन्होंने कहा था मेरी आंखों के आगे से दफ़ा हो जाओ। उसके बाद उन्होंने कहा तुम मेरी बात सुन लो, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप की अमानत है, जो मर्जी करे तुम्हारे माल के साथ, कभी अपने बाप से नहीं पूछना। इसीलिए जो है ना, वालिदैन जब अपने बेटे के घर जाते हैं तो उनकी नमाज कसर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने कहा है तुम्हारे बच्चे का माल माँ बाप का माल है। इसी तरह जब बच्चे अपने वालिदैन के घर जाते हैं तो वो वारस हैं उन घर के उस चीज़ों के, तो उनको कसर नमाज नहीं है। तो ये बातें हैं सारी, बच्चों को बताएं, माँ बताए, वालिदैन दोनों की इज्जत है, माँ बाप दोनों एहतराम करने वाले हैं, ननिहाल दनिहाल दोनों एहतराम मोहब्बत करने वाले हैं। फिर बच्ची चले गई ससुराल, उसके मामलात में दखल ना दें, उसकी इज्जत करना उसका फ़र्ज़ है। जब उनकी चीज़ों की जाके मालकन बन गई है तो क्या एहतराम ना करें, उनका ख़त्म दरूद दुआ में ना उनको याद करें, ये तो उसका हक़ है ना। तो ये आज के दिन के लिए मैंने आपको बताया है कि ये बहुत बड़ी दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये माफ़िया मांगने के दिन है। फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अल्लाह आपको गमों से निजात दे देगा, फिर अल्लाह का वादा है। और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये माफ़िया बहुत मांगे, ये 10 तारीख तक है ही औलाद के लिए दुआ, और अपने गुनाहों की मग़फ़रत और माफ़ियाँ, और अपने वतन के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हमें इन जलीलों से निजात दे, हमें इस बेईमानों से निजात दे, ये हमें जो इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दे, हमें न्यूट्रल से निजात दे, हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़ों की हया शर्म को जगा, इनको ज़िंदा कर। ये निगरानी के लिए है अवाम की और उसकी इज़्ज़त व जानो माल की और इस वतन की सरहदों की। ये एटमी क़ुव्वत पटाखे चलाने के लिए नहीं बने कि एटमी पर पड़ी हुई है ताकत, तो जब कुछ हम में ताकत ही नहीं है, हम चूहे हैं, लोगों के पैर चाट रहे हैं, तो हम क्या एटमी क़ुव्वत है? उससे बेहतर है एटम बम उनको दे दें, इज़्ज़त की ज़िंदगी जी लें, दे देने हैं इन्होंने, इसीलिए यहाँ तक ले आए। दुआ करें, गैरत वाला आए, शर्म वाला आए, खुददार आए, आपके लिए लड़ने वाला आए, जिसको लालच नहीं वो आए। इन कुत्ते बिल्लों से अल्लाह जान छुड़ाए। अब सोलर बेचने के लिए अपने बेटे के ये चेरी ब्लॉसम जो है इतनी कर रहा है लोड शेडिंग ताकि सोलर बिके, उससे ड्यूटी हटा दी है, बाकी हर चीज़ बढ़ा दी। या अल्लाह हमें माफ़ कर, हमारे गुनाह माफ़ कर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमारी गलतियों की वजह से हम पर मुसल्लत हुए हैं रब्बुल इज़्ज़त, हमें इनसे निजात दे दे, हम सब पे रहम कर, हमारे वतन अजीज़ पे रहम कर, हमारे मुल्क को कायम और दायम रख, सलामती के साथ, इज़्ज़त के साथ, हमारे अवाम को ताकत दे, हिम्मत दे, हालात अच्छे कर, अपने मुल्क का मुहाफ़िज़ बना, और अब माल और जान की तू हमारी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, गुर्बत दूर कर, बेईमानियाँ दूर कर, रिश्वत दूर कर, तू बड़ा मेहरबान। तो मेरा ख्याल आज के लिए ये काफ़ी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद करना है, रखना है, मेरे शौहर, बच्चों, बच्चों के बच्चे, और मेरे बहन भाई उनके बच्चे, और मेरा ननिहाल ननिहाल ससुराल, नेबर्स, और मेरे नबी की सारी उम्मत पे अल्लाह रहम करे, मेरी दुआ है। और जो दुनिया से चले गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और मेरा अल्लाह वतन अज़ीज़ की हिफाजत करे, और वतन अज़ीज़ की हिफाजत करने वालों के दिलों से लालच निकाल दे, बेईमानियाँ निकाल दे। हिसाब होगा, उनके हाथ में कुव्वत दी है अल्लाह ने, मुहाफ़िज़ बनाया है, वो बेईमानियाँ करेंगे बहुत बड़ा अज़ाब आएगा, कभी नहीं माफ़ी होगी। अल्लाह उनको हया दे कि इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, तो इसकी इज़्ज़त जान माल की, इसकी सरहदों की हिफाजत करें, किसी और मुल्कों की हिफाजत ना करें, भाड़ में जाए वो मुल्क। हमें अल्लाह से लेना है, उससे लेके खाना है। तो मुझे इजाज़त दें, खुदा।